आज हम इस वीडियो में कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही कोई रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताऊंगी जो हर एक कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको पता होनी चाहिए। और शायद इन बातों को समझने में मेरे को खुद 30 साल लग गए। जब मैं 30 साल की हो गई वो मुझे तब बातें समझ में आई कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शायद तब ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस हमारे लिए खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, तो मोस्टली जॉब्स में एक जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होती है वो 30 साल होती है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कोई भी बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, ठीक है, तो एक तो होता है नॉर्मली बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, आप खुद से पूछो कि आपको करना क्या है। मोस्टली बच्चे घर के प्रेशर में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एक्चुअल में आपको क्या करना है, आप खुद से पूछिए कि वाकई में क्या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने खुद ऐसे देखे हैं, जो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, खुद लोगों ने बड़ी मुश्किल से एसएससी एग्जाम पास किया। आप खुद जानते हैं कितना मुश्किल होता है सीजीएल निकालना। बैंकिंग में मतलब पीओ का एग्जाम बहुत मुश्किल होता है, बैंक का जो पीओ का एग्जाम होता है। और उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, वो 3-4 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ऐसे लोग, अभी आपको शायद ये बात से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आप 22-23 साल की उम्र में हो। लेकिन जब 35 प्लस में, जब 35 का इंसान हो जाता है, ठीक है, 35 to 40 में आकर लगता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये आपको किसी को मैं हतोत्साहित नहीं कर रही, ना ही मैं ये कह रही कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अपने आप को जानो, आपको करना क्या है, कि वाकई में क्या आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या कोई आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको देखो अपने आप को जानना है। ठीक है, अपने आप को जानना है। किसी भी प्रेशर में आके तैयारी ना करें। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर में नहीं आना, प्रेशर में आकर तैयारी ना करें। ठीक है, अब किसका प्रेशर? घर वालों का प्रेशर, ठीक, सोसाइटी का प्रेशर, है ना। घर वालों का प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, या सोसाइटी का प्रेशर होता है कि फलाने का लड़का तो भैया बैंक में लग गया, फलाने के लड़के ने तो एसएससी निकाली। अरे ठीक है भाई, अब हर कोई तो एक चीज नहीं कर सकता ना। अगर ऐसा हर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाने लग जाएगा तो भैया बिजनेस बंद हो जाएंगे, है ना। प्राइवेट सेक्टर में कौन जाएगा? तो आप अपने आप को जानो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अब आपने आपसे पूछ लिया, अब आपके अंदर से कहते हैं ना, यहां से जो आवाज आती है कि भैया मुझे तो गवर्नमेंट में ही जाना है, तो भैया लग जाओ। अंदर से आवाज आनी चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं, अंदर से। जब जब जिस दिन आपके यहां से आवाज आ गई कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके मुझे एक अफसर बनना है, सरकारी अफसर बनना है, तो भाई उस दिन अपना, जिसे कहते हैं, जी जान बिल्कुल लगा के तैयारी करो। अब बात आती है किस में? पुलिस में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, टीचिंग में, बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, जो मैंने भी करी जब मैं तैयारी कर रही थी। तो जब मैंने 2010 में मैंने बीटेक किया, उसके बाद 2010 में क्या हुआ था, देखो 9 में रिसेशन आया था, तो आईटी सेक्टर में बहुत बुरा हाल था, जॉब्स नहीं मिल रही थी। ठीक है, मुझे भी नहीं मिली उस टाइम पे, कंपनी में नहीं मिली थी, टीचिंग में हालांकि मिल गई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर जब मैं जस्ट पास आउट थी, जब जस्ट 2010 में जब मैंने पास आउट किया बीटेक, तो पहले तो मैंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट, पता होगा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां जाके मैंने अपना बैंकिंग की कोचिंग कर ली। ठीक है, बैंकिंग की 3 महीने तैयारी करी, उसके बाद जैसे ही मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब लगती है, मैंने अपनी वो छोड़कर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है भाई, मजा आते, खूब अच्छा लग रहा था भाई, जब हाथ में पैसे आते हैं ना पहली बार तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी तो मैं तैयारी कर रही थी बैंकिंग की। बहुत से लोग होते हैं अपनी गवर्नमेंट जो अपनी जॉब करते रहते हैं, साथ में अपनी तैयारी भी करते रहते हैं, बट मैं कर रही थी बैंकिंग की। उसके बाद में जब मैं जॉब करना स्टार्ट किया तो मैं एसएससी की तैयारी करने लग गई। तो एक फील्ड चुनो, अलग अलग, दो नाव में कभी पैर मत रखो। ठीक है, दो नाव में अगर पैर रखोगे ना भैया तो हमेशा डूबोगे। दो नाव में पैर नहीं रखने आपको। ठीक है, मतलब ऐसा मत करो कि भाई मैं बैंकिंग भी कर लूं और एसएससी भी कर लो, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस अलग है, बैंकिंग का पैटर्न अलग है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है। ठीक है,
तो बैंकिंग में जैसे आपकी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती, एसएससी में आती है। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस की तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि साथ में आप बैंकिंग के फॉर्म भी भर रहे हो, रेलवे के फॉर्म भी भर रहे हो, पुलिस के फॉर्म भर रहे हो तो पुलिस में तो पुलिस की ही करो। आप जैसे दिल्ली पुलिस की करो, यूपी पुलिस की करो, एक चीज को पकड़ लो। समझ में आ रही बात? एक चीज को पकड़ो। एसएससी के करो तो एसएससी की करो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं सबकी करो। अब जैसे पुलिस की है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, साथ में आप एसआई का भी करो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये क्यों सोच रहे हो कि एसआई तो बहुत हाई लेवल है? ऐसा कुछ नहीं है, हाई लेवल कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मैथ्स अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, जो कांस्टेबल का लेवल है सेम वही एसआई का लेवल है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, ठीक है। तो आप करो तो। अब अगर आप पुलिस की करो तो पुलिस के जितने भी आप फॉर्म भरते हैं, जितने भी और भी निकलते हैं पुलिस में, ठीक है, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके फॉर्म भी भरिए। उससे क्या होगा, आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप पैटर्न देखिए किस पैटर्न पर आते हैं, ठीक बात है। अब उसके बाद अब गवर्नमेंट जॉब में आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, या मुझे एसएससी की करनी है, या पुलिस की करनी है, बैंक की करनी है, तो उसी में ही लग जाओ। बैंकिंग की करनी है तो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम निकलते हैं सारे फॉर्म भरिए, ठीक है, जिसमें बहुत ही कम वैकेंसी है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन सारे फॉर्म भरिए। दूसरी बात क्या आती है, अपनी घर की आर्थिक स्थिति, बेटा ये बहुत जरूरी है, अपने घर की आर्थिक स्थिति जानिए। देखो जहां पर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर, तो वहां तो कोई बात नहीं भाई, किसी के घर में फाइनेंशियली पैसे को कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए, आप ऑफलाइन बैच लीजिए, ऑनलाइन बैच लीजिए, जो भी आप कर सकते हो आराम से आप कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जिन बच्चों के साथ पैसों की दिक्कत है, आप खुद मानेंगे इस बात को। क्योंकि क्या होता है, आपने एक फॉर्म भरा, एक फॉर्म भरने का मतलब क्या है, एक फॉर्म भरा, फॉर्म की ही कीमत कम से कम 500-600 रुपए की होगी, कुछ फॉर्म तो 1000 रुपए के होते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, कहीं दूर पड़ जाएगा, 2000 रुपए भी है ट्रेन के दो, तो एक फॉर्म एक एग्जाम में 3000 रुपए का बैठ जाता है ना, मानोगे इस बात को? तो इतना, जो बच्चे जिन बच्चों के साथ पैसों की दिक्कत है, तो उनके लिए मैं एक सजेशन दे रही हूँ, बेटा आप क्या कर लो, आप ना एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब क्या होगी, आप कहोगे भाई पार्ट टाइम जॉब ऐसा तो नहीं मिलती, सही बात अभी, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं, और 12th पास और बीएससी पास को नहीं मिलती है जॉब, मैं खुद बोलती हूँ इस बात को, ठीक है, नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी, और मिलेगी भी उसमें वो कहने के लिए पार्ट टाइम होती है, बट वो फुल टाइम बना देते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप घर पे आप ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक, होम ट्यूशन, जहाँ पे होम ट्यूशन, जैसे कि जो थोड़ा से अच्छे रीजन में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली के साइड के जो बच्चे हैं, दिल्ली में होम ट्यूशन का बहुत क्रेज है और पैसे बहुत अच्छे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर आप होम ट्यूशन ले सकते हो। आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाओगे तो उसमें आपको ना एक अच्छी खासी आराम से लगभग 15-16 हजार रुपए कमा लोगे, इतना पैसा मिल जाता है यहाँ पर होम ट्यूशन में दिल्ली में। तो पर जहाँ पर नहीं है, जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे बच्चों को घर पे ही बुला लो, उससे क्या होगा, आपके ना आपको थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगी, हाथ आपका ना, हाथ कहते हैं कि हाथ में थोड़े से पैसे आते हैं ना, तो आपको अगर बुक भी लेनी है, क्योंकि देखो एक मैं खुद समझ सकती हूँ इस बात को कि जब घर में जब पैसों की दिक्कत होती है तो बार बार अपने पापा से कहना कि पापा मुझे 400 रुपए दे दो, मुझे ये बुक लानी है, 500 रुपए दे दो, हालांकि मना कोई नहीं करता है, बट खुद को अजीब लगता है, खुद को लगता है कि हम क्या यार, पढ़ के भी हम पापा से पैसे मांग रहे हैं। तो आप क्या करो, मैं वाकई में बोल रही हूँ, आपको बहुत इससे ना, बहुत एक कहता ना, मेंटली आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, ट्यूशन पढ़ाने से आपका खुद का भी जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत अच्छा होगा, मैथ्स, स्पेशली मैथ्स 6th 7th 8th। आप खुद जब तैयारी कर रहे हो, आपको खुद को पता है कि एग्जाम जितने भी होते हैं ना, उसमें आपके 10th तक का ही मैथ्स आता है, बल्कि 9th 10th का भी नहीं, 8th तक का ही आता है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एसएससी की बात नहीं कर रही, एसएससी में 10th तक का आता है, ठीक है, और जो रेलवे के एग्जाम्स में भी 10th तक का आता है, बट हाँ कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें 8th तक का ही आता है। तो आप छोटी छोटी क्लास को पढ़ाओ, 6th 7th 8th, कोई बहुत ये नहीं कि आपको 11th 12th को पढ़ाना है, 6th 7th 8th ले लो, पकड़ लो, उससे आपकी साइंस भी क्लियर होगी, जैसे जीएस आती है, साइंस आपके एग्जाम्स में आती है ना, आपकी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आप पढ़ाओगे, तो क्या है, आपका खुद का सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। सेकंड चीज, आपको फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाएगी, आप घर में भी सपोर्ट कर सकते हो उससे, है ना, तो आप थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाओगे पैसों की दिक्कत से, ठीक। तो ये बात, जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मोस्टली 95% बच्चे वो होते हैं जो 1 साल तैयारी करते हैं, 1 साल में बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, 3 या 4 महीने तैयारी करी, फिर छोड़ दी,
फिर तैयारी करी, फिर छोड़ दी, जो कि मैंने भी गलती करी है, मैंने भी ऐसे किया। ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ इस चीज को, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं ना कि ठीक है जब फॉर्म आएगा तब करेंगे तैयारी। नहीं, ऐसे नहीं होना है। तैयारी आपको अगर करनी है तो करनी ही है, चाहे फॉर्म निकले या निकले। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सब फॉर्म निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे। मत करो गलती, वैकेंसी तो आनी ही आनी है ना। देखो तैयारी, क्योंकि आप इतना आप समझ लीजिए कि इतनी सी वैकेंसी है और इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले शायद आज से 15 साल पहले इतना नहीं था। आज से 15 साल पहले जब 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का क्रेज तब तब की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हुआ था। मतलब 2010 से पहले नहीं था। 2010 में क्या हुआ था, जब रिसेशन आया तब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना स्टार्ट हुआ। फिर क्या था, पहले गवर्नमेंट में सैलरी बहुत कम होती थी, फिर जो पे स्केल बढ़ गया, ये 6 पे स्केल आया, 7 पे स्केल, तो ये जो सैलरी अब बढ़ रही है तो लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्रेज बहुत बढ़ा, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा। पहले वैकेंसीज निकल रही थी और आप खुद मानोगे अब वैकेंसीज बहुत कम निकल रही है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाकई में कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली करनी है। आपको ऐसे नहीं करना कि 3 महीने करी फिर छोड़ दी। मैंने क्या मिस्टेक करी थी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने जब तैयारी करते हैं, एक लेवल यहाँ होता है, फिर करी, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, 3-4 महीने पढ़ा, लेवल यहाँ हो गया। जब यहाँ लेवल पहुंच जाता है ना, तो अब क्या होता है, अब आप उस लेवल पर आ गए कि हाँ बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आकर ही तैयारी बंद कर दी, तैयारी बंद कर दी। भाई एग्जाम दिया, उसमें पास नहीं हुए, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन चीज है। इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमारा एग्जाम क्यों नहीं निकला, बहुत कॉमन चीज है। पर हाँ, जब बच्चा तैयारी करता है तो एग्जाम नहीं निकलता, बड़ा अफसोस होता है, लगता है कि हम तो कहीं डिजर्व ही नहीं करते। ऐसा नहीं, आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो आपसे भी ज्यादा, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यूसली करनी है ताकि आपका लेवल यहां पहुंच जाए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। तो ऐसे मत करना कि 3 महीने तैयारी करी फिर छोड़ दी, फिर 3 महीने तैयारी करी फिर छोड़ दी। जो भी काम कर रहे हो कंटिन्यूसली कर रहे हो, कंटिन्यूसली लगातार आपको करना है। एक चीज और, अब बात आती है टाइम की, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना भैया। गवर्नमेंट जॉब है भैया, 60 साल आप आराम से नौकरी करोगे। प्राइवेट में हर साल ना, हर हमेशा जो तलवार होती है सिर पे लटकी रहती है, कितना कमा लो पर तब भी लगता है अरे बॉस जॉब से ना निकाल दे। गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब होती है, तो ऐसे तो नहीं मिलेगी भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए। तो आपको क्या करना है, देखो, क्योंकि मैं भी इस चीज को समझती हूँ, लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि भैया तुझे पैसा कमाना है, सिंपल सी बात है। और लड़की के ऊपर प्रेशर होता है एक शादी का, क्योंकि जब 24 साल की हो जाती है, 23, 24, 25 में जब लड़की पहुंच जाती है, तो घर वालों के ऊपर की, घर वालों मतलब कहते हैं कि भाई शादी की उम्र हो गई है। घर वाले भी नहीं कहते, वो सोसाइटी कहलाती है, सोसाइटी की तरफ से होता है सारा प्रेशर जो भी होता है। और जो लड़कियां होता है, लड़कियों के ऊपर से भाई जो भी घर वाले आएंगे, मतलब घर वाले क्या, उनके जो कोई रिश्तेदार वगैरह आता है, जैसे पूछता भी और भी आपका लड़का क्या कर रहा है, तो तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अभी हुआ नहीं कहीं, ऐसा बोलता है ना, अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हमारा तो फलाने का लड़का था, फलाने का, तो उसका तो बैंक में लग गया जी, हाँ बैंक में लग गया जी, ऐसे बोलता है। ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ी पिंच होती है वो बातें जब वो बोलता है ना, अच्छा क्या कर रहा है लड़का, तैयारी कर रहा है ना। तो इस चीज को बस आपको अपने दिल तक नहीं लेनी, क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ ये सब बातें ना कि बड़ी ही चुभती हैं जब कोई कहता है जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा जी उसका तो हो गया, है ना। बहुत बहुत बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, जब सुबह उठते हो ना, सुबह उठकर सबसे पहले आप घर पे अपना फ्रेश हुए, अपना घर के बाहर वॉक करो या कहीं भी, एक मोटिवेशन कोई भी छोटी सी वीडियो जरूर देखनी है सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले इसलिए वीडियो देखनी है, मोटिवेशन वीडियो, ताकि आप जब सुबह उठोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, सुबह आपको इसलिए देखनी है ताकि आपको पूरा दिन आपको मोटिवेट रहना है। ठीक है, तो मोटिवेशन बनाए रखना, और मोटिवेशन ना कोई और नहीं बनाता। ठीक है, देखो एक मैं घर वालों का मैं मान सकती हूँ, घर वाले जो है वो घर वाले सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी ना प्रेशर में आ जाते हैं, फिर वो भी बोलने लगता है अरे तैयारी कर रहा है, इतने साल हो गए, सिलेक्शन कहीं नहीं होता। ये होता है, सबके साथ होता है, हर किसी के साथ।
तो आपको मोटिवेट ना खुद ही रखना होगा, मतलब खुद ही अपना मोटिवेशन आपको खुद ही बनना पड़ेगा, कोई और मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। आप खुद ही अपने मोटिवेशन, अपने कहते हैं ना एक प्रेरणा स्रोत आप खुद ही हो, ठीक। तो आपको मोटिवेट रहना है। दूसरी चीज, एक चीज मैं बोल दूं कि आपको एक टाइम अपना ना फिक्स करना है, मतलब जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो अपना टारगेट बना के चलो कि 3 साल भाई मुझे इसमें तैयारी में देने हैं। 3 साल से ऊपर तो मैं नहीं कहूंगी, ठीक है, 3 साल से ऊपर तो मैं नहीं कहूंगी, 3 साल भी बहुत होते हैं। अगर 3 साल वाकई में कोई 3 साल बच्चा ढंग से तैयारी कर लेता है ना तो उसको सिलेक्शन हो जाता है, आराम से होता है। मैं आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रही, आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रही मैं, हाँ वो अलग लेवल है, वो अलग लेवल है, ठीक है। लेकिन एक एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस 3 साल बहुत होते हैं। 1 साल तो देखो, जब आप 1 साल जो होगा ना, 1 साल तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट करने में आपको लग जाएगा। आप जब तैयारी करोगे 1 साल आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा, ठीक है। और कोई आपने एग्जाम दिया, आपका प्री निकल गया, फिर मेंस हुआ, फिर अगला राउंड हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो करते करते तो 1 साल तो खुद ही लम्बा खिंच जाता है जो फाइनल सिलेक्शन तक आता है। तो आप अपने आप को 3 साल दीजिए, 3 साल बिल्कुल डट के, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए थी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो क्या कहते हैं कि जो मतलब बार बार ना उनको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। 95% बच्चे वही बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो पहले आप अपने आप को जानो, आपको करना क्या है। अगर आपके यहाँ से कहते हैं ना दिल से आवाज आती है, अंतरात्मा आपकी बोलती है कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, मुझे सरकारी अफसर बनना है, तो आज से ही, अभी से ही इसमें लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। फॉर्म का वेट मत कीजिए, फॉर्म का वेट मत करा करो कि फॉर्म निकलेगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जब आप सो रहे हो तब कोई और इंसान पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मैथ्स की वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।